बिल्कुल बीच में लेट जाता है, उसके पेट में दर्द होता है, पर कोई भी छात्र नारेबाजी के बीच में पूछता नहीं कि भाई तुम्हें हुआ क्या है। मैं और एजाज हमारे साथ थे, हमने जाके पुलिस वाले को बोला कि यार अगर इसको कुछ हो गया तो आपकी आपकी शामत आ जाएगी। हम चढ़ गए, हम बोले कि हम इस संगठन से ब्ला ब्ला, तो जाके उसने जिप्सी बुलाई, अपनी पुलिस वाली जिप्सी में हमें पहुंचाया अस्पताल। लेकिन उस भीड़ में से जब वो गाड़ी जा रही थी, किसी ने बाद में कैंपस में आके पूछा नहीं कि विनय को हुआ क्या। एक लड़का गिरा हुआ था बिल्कुल आपके बीच में, आप भी एक अननोन, मैं नजीब को नहीं जानता ना, मैंने कभी नजीब को देखा, हम में से ज्यादातर ने नजीब को नहीं देखा, पर हम उसके लड़ रहे हैं। हम उसी लड़ाई में वो सब लोग वहां जाके नारे भी कर रहे थे, पर अचानक वो मानवीयता मर जाती है हमारी कि एक लड़का जो नजीब के मुद्दे पर लड़ रहा है, भले ही मेरे संगठन का हो, भले एक ऐसे संगठन का हो जिनको वो एक आंख नहीं बाते, लेकिन वो गिरा है, उसको उठाना जरूरी है, पूछना जरूरी है कि तुम्हें हुआ क्या है। और वो मानवीयता हमें मरती गई। और ये वही चलन है कि आज ये वाइस चांसलर को समझ में आ गया कि इनके अंदर की मानवीयता मरती जा रही है। छोड़ो लाल सलाम, नीला सलाम या कोई भी सलाम, वो तो जिंदा रहे ना रहे, जब आपकी मानवीयता मरनी शुरू होती है तब ये होता है। आपके सामने लाल सलाखें लगा दी गई हैं, क्योंकि कैंपस लाल है तो सलाखों का रंग भी लाल होगा। वो लाल सलाखें लगाई हैं, उसके अंदर वो अगर आप ध्यान से देख पाए तो एक कील गाड़ी है ये जाला लगाने के लिए, बिल्कुल रोहित विमला के मुंह के वहां पर जो पोस्टर यानी हमने लगाया था, जो ये नेहरू गांधी भगत सिंह अंबेडकर, उधर रोहित विमला का भी हमने लगाया था, सेम वो सलाखें उसके बीच से गुजर कर जाती है। ये हालांकि उनका इंटेंशन नहीं थी कि उनको करना होगा, बिकॉज हमने पहले से लगा रखा था, बट एक सिंबॉलिक मैसेज आपको भेज रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लाल सलाखें हम एक सिंबल के बीच में से गुजारेंगे, वहां गांधी का भी था, नेहरू का भी था, इंदिरा का भी था, अंबेडकर का भी था, सब अंदर थे। और यहाँ जो गमले लगे हैं, ये जो मूक दर्शक हैं, हमारी सारी बातें ये गमले जो हैं सुनते हैं। ये भी लाल लाल जेएनयू में लाल गमले हैं, ये भी हमें सुनते हैं। ये वाइस चांसलर के पाले हुए हमारे लाल साथी हैं। हमारा स्पेस खत्म करके इन्होंने वो जगह ले ली, पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम एक दिन उठकर यहां से हमले गमले जो है उठाकर यहां रख देते कि हम तोड़ेंगे नहीं, पर ये जगह हमारी है। हम यहाँ पर आकर अपना वाईफाई यूज किया करते थे, मिला करते थे, धरने दिया करते थे। यहीं पर वो कन्हैया कुमार का एक हिस्टोरिकल भाषण भी हुआ, उसके बाद उमर भी आया, सब लोगों ने यहाँ पर किया। आप हम क्यों नहीं, हम लड़ना बंद कर चुके हैं। जब आप वहां बंद कर चुके तो वाइस चांसलर को पता चल गया, जब ये उनके लिए, जब इनके लिए नहीं खड़े होंगे तो इनके लिए भी नहीं खड़े होंगे, किसी चीज के लिए नहीं खड़े होंगे। यूनिवर्सिटी से 9 स्टूडेंट्स को निकाला गया, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा ज्यादा वक्त लेकिन ये बोलना जरूरी है। जब निकाला गया तो हमारा जो चुने हुए लोग हैं, हमारे जेएनयू के लोग हैं, वो इनके बारे में बोलते हैं कि अनडेमोक्रेटिक तरीका था उनका अंदर जाकर इस तरह से जो प्रोग्राम चल रहा था, कोट एंड कोट एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, उसे भंग करना अनडेमोक्रेटिक था। जबकि वाइस चांसलर खुद बोल चुका था कि वो पूरी हो चुकी थी मीटिंग, आखिर में जाकर नारेबाजी की है। डेमोक्रेसी वहां पर है जहां पर विचार जिंदा हो। अगर स्टूडेंट जाकर बोल रहे हैं कि भाई आप अनडेमोक्रेटिकली इस चीज को कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक है। हमारे जेएनयू ने हम साथ नहीं दिया, उसके बाद में कैंपस के बीच में बंटवारा हो गया। जेएनयू अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ पर हर रोज लेक्चरबाजी होती है। माफी चाहूंगा, ये लेक्चरबाजी हो रही है। सोशल जस्टिस की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन वो जो छात्र जिन्हें निकाला गया है, उन्हें साथ नहीं रखा जा रहा है। कोई बात, उन डायलॉग नहीं हो रहा है। जेएनयू करता है, जेएनयूटीए करता है, पर इनके बारे में बात नहीं होगी। आखिर में इस हद तक इन्हें जाना पड़ा कि जब 3 दिन तक लगातार इनकी लड़ाई को इग्नोर किया गया, तो यूनाइटेड ओबीसी फोरम की तरफ से दिलीप और मुलायम माइक पहली बार किसी छात्र ने किसी प्रोफेसर से हाथ से माइक छीना है कि सर 1 मिनट के लिए माइक दीजिए। माइक छीनते इन्होंने बोला कि हम अपनी डिग्री को जला देंगे। मतलब जिस समाज से हम लोग आते हैं, मैं भी एक पिछड़े समाज से, मुलायम और दिलीप ये हम सब उसी समाज से आते हैं। हम फर्स्ट जनरेशन है जो एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की सोच रहे हैं। अभी तो मैं एमफिल किया है, पर हम सोच रहे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखेंगे आने वाले वक्त में। पर हम अगर इस नौबत पर आ गए हैं कि हम अपनी डिग्री को जलाने के लिए तैयार हैं, उस जो पहली जनरेशन को मिला है कि हमें पहली बार सुख मिला है हॉस्टल में रहने का, हमारे तो पुश्तों में किसी ने नहीं पढ़ा था, हम यहाँ पहुंचे और हम जलाने को तैयार हैं, तो हमें कितना रोष है, कितना गुस्सा है। पर उसके बावजूद भी कैंपस में लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों हम वाइस चांसलर लड़ाई या किसी और से लड़ाई, सब बेमानी है। पहले लड़ाई अपने अंदर है, जो हमारे अंदर की लड़ाई है, क्या हम उनके साथ खड़ेंगे नहीं खड़ेंगे।
वो मेरे संगठन के हो ना हो, मेरे विचार मिले ना मिले, पर उनके मुद्दे मेरे से मिलते हैं और मैं उनके साथ रहूंगा, हम उनके साथ रहेंगे। इसके साथ अगर आप साथ हैं तो आने वाली पब्लिक टॉक में यहाँ पर आइएगा, वरना यहाँ पर आकर जो यहाँ पर पब्लिक टॉक में आते हैं, सुनते हैं, लेक्चर इकट्ठा करते हैं, बड़ा स्पीकर आ रहा है तो उसे सुनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। स्पीकर के लिए नहीं, आप अपने लिए आए, क्योंकि अगली बार अगला नंबर आपका है, यहां पर नहीं तो कहीं और होगा, और आपके लिए वहां कोई नहीं आएगा। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा, हमारे बीच में जो बिहार से एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, रामानुज जी, वो हमारे बीच आए, वो सोलिडरिटी में हमारे साथ आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार ताली से उनका स्वागत करें। रामानुज जी हमारे बीच अपनी बात रखेंगे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और जो जो इनके तजुर्बे हैं। सर, इकट्ठे सभी छात्र मित्र भाइयों बहनों और अपनी मांग के समर्थन में बैठे हुए ये धरना और अनशन पर आज 3 दिनों से दिलीप जी और ये शनि जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, संदीप भाई और अभी अमी आजमी जी और नजीब की माँ बहन और सभी उपस्थित साथियों, अभी सनी जी कह रहे थे और अभी अमी आजमी को भी आप लोगों ने सुना, ये विदित सत्य है कि साहब जिसमें हम जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में, आप जेएनयू में अपने अध्ययन में लगे हों, कोई अपने अपने प्रोफेशन में लगे हों, कहने को तो हमारा ये डेमोक्रेसी है, लेकिन जो स्वरूप सामने है, मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन फेडरेशन के तौर पे हम लोग जीते हैं। सभी जो आज हैं, हम सब लोग, इलेक्शन होता है, इलेक्टरल पॉलिटिक्स होता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपने जाति धर्म के हिसाब से भेज करके अपने कर्तव्यों का इतिश्री करते और अधिकार की बात करते हैं। तो सही कहा इन्होंने कि अधिकार की हम मांग करेंगे, लेकिन कर्तव्य भी हमारे हैं, उसको भी हमको करना पड़ेगा। ये जिस सेटअप में हम जी रहे हैं, उसमें प्रेशर ग्रुप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें या रिप्रेजेंटेटिव सेटअप की बात करें, इसमें प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह एक बहुत बड़ा कारगर हथियार होता है। और दबाव समूह जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो कोई जातीय दबाव समूह अगर बनाने में कामयाब, कोई दबाव समूह अगर अपना प्रेशर फॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, कोई प्रेशर ग्रुप, उसके डिमांड फौरन इनपुट हो जाते हैं सिस्टम में, आउटपुट होकर निकलते हैं जो हमारा सेटअप है उसमें। लेकिन आज अफसोस के एक साथ कहना पड़ता है कि हम भारत के लोग, इसमें राजनीतिक करने वाले हमारे जैसे एमएलएज, एमपीज हों या और सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हों, सभी लोग ये कहते तो हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबकी है ये देश, लेकिन जिनकी बात होती है सब लोग कहते हैं गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, छात्र। तो मैं ये महसूस किया, मेरे जो राजनीति में मैं 3 बार से एमएलए हूँ, अभी भी हूँ, और संघर्ष करके आया हूँ। सनी और दिलीप और भाई और नजीब जैसे गरीब घर में पैदा होकर के संघर्ष करके यहाँ तक आया। पढ़ने लिखने से, काम करने से जो अनुभव हमने प्राप्त करिए कि सबके दबाव समूह बन जाते हैं, जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक, सब दबाव समूह तो बन जाता, बनाया जा रहा है, दिमाग और विचार कुंद किए जा रहे हैं। लेकिन जिनके बनने चाहिए, कहा जाता है ये देश किसानों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है, उनके दबाव समूह यदा कदा बनते हैं, बनते ही नहीं है। अन्यथा नजीब की मां को ये जंग नहीं करना पड़ता, नजीब जंग के लिए ये कैंपस कर रहा होता, ये अनशन पर नहीं बैठना पड़ता कि बगैर कारण परीक्षा के, बगैर एक्सप्लेनेशन के कैंपस से निकलने का ऑर्डर पास कर दिया जाए। हम सब हो सकता है कि किसी किसी विचार से, किसी विचारधारा से प्रभावित हों, जेएनयू है,
आप नहीं अगर विचारधारा देंगे, विचार से लैस होंगे तो कौन होगा। लेकिन एक पर इश्यू पर तो आपको निश्चित तौर पे गोलबंद रहना चाहिए कि हमारा कोई भाई बहन, हमारा कोई मित्र, कोई हमारा साथी, किसी स्टूडेंट पर पर्सनल अगर कोई अटैक होता है, कहीं उसके राइट फ्रीज करने की बात होती है, कहीं उसके जान पर खतरा होता है, तो सारे भेदभाव छोड़ करके आप अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो सारी बातें बेमानी है। सारी बातें बेमानी है। इसमें तो सभी को, लेफ्ट को, राइट को, और भी कोई झंडा अगर यहां हो, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट का सवाल है। आज ये आवाज लगा रहे हैं अपने इश्यूज को लेकर के, कल कोई और ऑर्गेनाइजेशन आवाज लगाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से इनको तोड़ दिया, इनको कमजोर कर दिया, और आप मुख्य दर्शक बने, कोई हमारा भाई, कोई हमारा साथी इस कैंपस से गायब कर दिया जाता है, और ये लड़ाई उसकी मां बहन आके लड़ेगी, उसके मां बहन को लड़ना पड़े। ये बहुत दुखद लगा हमें ये सुन करके। मैं तो आया था ये जान करके कि हाँ साहब, हमारे साथी यहाँ जेएनयू के साथी को हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा, फास्ट अन टू डेथ पर लेटना पड़ा है। चले हम इनको हिम्मत बढ़ाएं, इनकी लड़ाई में भागीदारी का भरोसा दें। लेकिन जो आकर के यहाँ सुना, हम लोगों के एक अपने परसेप्शन जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन इतनी फूट है, यहाँ जा आकर के जानकारी मिली। वैसे सरकार ही फूट डालने वाली बैठ गई है। ये सरकार जब से आई है, समय समय पर आप देख रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है कि आरएसएस काम कर रहा है, ये पता नहीं चलता। किनके किनके क्या क्या बयान आ रहे हैं, ये पता नहीं चलता। अभी मैं अपने साथियों से बात कर रहा था और मैंने बताया कि भाई बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये भगवा पहन करके, भगवा लेकर के चलने वाले सिर्फ नहीं हैं वो सिर्फ उनसे आपको नहीं लड़ना पड़ेगा जो विजिबल झंडा लेकर के झंडा बरदारी कर रहे हैं। ये तो इस सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, उस पर पे जो पहले से पढ़े हैं, पढ़ के बढ़ गए हैं, वो सिस्टम पर चढ़ गए हैं। वो चाहता नहीं, उनकी हालत वही है। आप देखेंगे प्रैक्टिकल ये जो अनुभव होगा साथियों का, कि अगर ट्रेन में जा रहे हैं आप, एक भाई दौड़ रहा होता है गाड़ी पकड़ने के लिए, गाड़ी अगर छूट रही हो, वो खुद चढ़ गया तो दूसरे दौड़ रहे हुए लोगों को हाथ बढ़ाकर खींच नहीं लेता, वो गेट बंद करने लगता है। ये है माइंडसेट इस देश का। वही हालत है कि जो पढ़े बढ़े लोग, जो पढ़े बढ़े और सिस्टम पर चढ़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते। ये जो हमारे साथी कह रहे हैं, हम अपने फैमिली से फर्स्ट हैं जो जेएनयू कैंपस देखा, जो हम डीयू कैंपस देखा, जो हमने हॉस्टल देखा, कितनी वेदना है। लेकिन वो जो बैठे हैं सियासत कर रहे हैं, उनको ये पसंद नहीं है। और वो सिर्फ पीएमओ में नहीं बैठे हुए हैं, वो एचआरडी के, ये शास्त्री भवन के का एचआरडी डिपार्टमेंट में नहीं बैठे हुए हैं। वो न्यायालय, समाहरणालय, सचिवालय, वाचनालय में उनके कब्जे हैं, और उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे, उस विचारधारा से खिलाफ की बात करिए तो आपके न्यूज गायब हो जाएंगी। आपको अपने न्यूज निकलवाने के लिए पेड न्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात अगर कर रहे होंगे और उनके खिलाफ जा रहा है, आपकी हक की लड़ाई की बात है, तो वो अगर बहुत मजबूरी में छाप देंगे तो कहीं इतनी सी छाप देंगे। कह रही थी बहन, आज भी अभी बोल रही थी, जुडिशियल इनका जो अपना ये एस्पेक्ट और जो ये अनुभव है बता शेयर कर रही थी हम लोगों से। लेकिन ये देश है,
ये सिस्टम है। जो हम बात तो करते हैं इक्वलिटी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ का, जस्टिस का, लेकिन आप देखेंगे वहां इनको अनुभव होगा, बहन बताएंगी कि सिमिलर नेचर के केसेज में, सिमिलर फुटिंग के केसेज में किसी को बेल और किसी को जेल होता है। सिमिलर डिमांड में किसी को बुला करके आपका एडमिन ब्लॉक, आपका वीसी बुला करके कॉफी पिला करके या उससे बात करेगा। और अगर आप गरीब के बच्चे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, जस्टिस का डिमांड कर रहे हो, तो आपकी ओर से न सिर्फ मुंह फेर लेंगे, बल्कि आपका देश तोड़ देने का तमन्ना उनकी होगी। इसलिए है साथियों, देश के सामने एक बड़ी समस्या है। देश चौराहे पे खड़ा है। अभी देश में विचार कुंद करने की ये चल रही है, सारे कोरिकुलम आप देख रहे हैं, आप जेएनयू के लोग हैं, कोरिकुलम बदले जा रहे हैं, कोर्स ऑफ स्टडी बदले जा रहे हैं। कहा था लॉर्ड मैकाले ने जब वो एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर लादा, उसने पत्र लिखा है अपने फादर को, कहा ब्रिटिशर्स भले इंडिया से चले आएंगे, लेकिन हमने उसको लाद दिया है, वो सिस्टम को वहां हमने इजाद करा दी है कि उनके दिमाग उसी अंग्रेजियत वाले रहेंगे। आज भी हमारा सिस्टम, हम नहीं कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं करेंगे, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बहन बता रही थी रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कहां से हुआ है? हम नहीं कहते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के लोगों पर बहुत उंगलियां उठाएंगे, हमारे पुरखे थे, हमारे थे निश्चित तौर पे, लेकिन 70 वर्ष की जो हमारी यात्रा और गाथा है, इसके जो परिणाम हैं वो सामने। इसलिए साथियों, मैं आपकी इस लड़ाई के साथ हूं, सोशल जस्टिस का डिमांड के साथ हूं। नजीब को खोजना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हम जिस तरह से इनकी माँ और बहन ये को पैरालाइज करने का ये है, हम सिस्टम को पैरालाइज करने का संकल्प लें। बड़ी खोट है इस सिस्टम में। अगर हमारे साथी बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, तो ये सिर्फ इनका इशू नहीं है। गुजरात से आई है हमारी बहन, अभी एक गुजरात हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, सोशल जस्टिस का आपने पोस्टर लगाया, डिस्प्ले किया हुआ है, एक वर्डिक्ट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो लड़के, जो एस्पिरेंट अगर जस्टिस के लिए क्लेम करेंगे, स्पेशल प्रिविलेज का क्लेम करेंगे, रिजर्वेशन का क्लेम करेंगे, अगर 500 कहीं पूर्णांक अगर निर्धारित है, तो 500 के पूर्णांक में अगर वो 500 भी ला देंगे तो उनको जनरल में नहीं रखा जाएगा, उनको ट्रीट किया जाएगा कि रिजर्वेशन का क्लेम किए तो रिजर्वेशन की कोटा में जाइए। क्या साजिश है ये? क्या बोल रहे हैं मनमोहन वैद्य, क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत? ये सोची समझी ये एक मुद्दा है उनका, वो उनका हिडन नहीं, सोची समझी मुद्दा है। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की चिंता नहीं कर रहे। आने वाली पीढ़ी के दिमाग कुंद करने की उनकी योजना है, आपके विचार मार देने की योजना है, आपके विकास मार देने की योजना है। इसलिए साथियों, सजग हो जाओ। ये नवी जंग का मामला नहीं है, ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोगों का मामला नहीं है। इस भारत के गरीबों और गरीब के लड़के, बेटा और बेटियां, न्याय चाहने वाले लोग, इस देश को दुनिया का अव्वल और सबल देश जो भी देखना चाहते हैं, वो संदीप दीक्षित हो, अमी आजमी हो, रामानुज हो, या आपके बीच से कल जो आपके कंधे पर ये दिल्ली जाना है, जिसके कंधे पर कल आपके कंधे पर ये देश जाना है, आपकी सबकी ये जिम्मेवारी है कि आओ हम सब मिल करके, और जो बैठे हैं दिमाग कुंद करने की योजना को लेकर के, इस देश की जो ताना बाना है, गंगा जमुनी जो तहजीब है,
उसको नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त करने की जो जिनकी योजना है उनको मुंहतोड़ जवाब दें और उनको उनके खिलाफ हम सब गोलबंद हों। तभी जाकर के जेएनयू कैंपस बचेगा, तभी जाकर के विचार बचेगा, तभी जाकर के स्वतंत्रता इस देश में रह पाएगी। अन्यथा अभी आप देखें कि दुनिया में दक्षिण पंथ हावी हो रहा है, दुनिया में दक्षिण पंथ हावी हो रहा है। ट्रंप का आना और यहाँ के जो बादशाह का आना दोनों बराबर है साथियों। इसको हमको आपको ध्यान में रख करके लड़ना होगा। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, संकल्प लेता हूं कि जब आप खोजेंगे जिस लड़ाई में आपके साथ है, इस लड़ाई को देश का लड़ाई बनाइए, इस लड़ाई को देश का लड़ाई बनाइए। ये जेएनयू का लड़ाई नहीं, देश का लड़ाई हो, तब जाकर के हम आप उनसे लड़ पाएंगे। धन्यवाद।